यदि आप चाहते हैं कोई भी आपका अपमान न कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रहकर सह लेते हैं, तो क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनके सहने की शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी बाद में पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों को जवाब देने का मतलब ये नहीं कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित हैं, तो सहज भाव में आपको उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों पर उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध के लोगों की बातों का कैसे उत्तर दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप कराकर चला जाएगा। जितनी बात करेंगे उतना लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह पहले दिन तैरने के लिए पुल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वह डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा कि ये कहीं डूब ना जाए, फिर उसको बचाकर बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना ज्यादा डर गया कि उसने कहा मैं पानी में अब तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार जब आप लोगों की बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर आप हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, लोगों को उत्तर देना है। चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होंगे तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने आप के भीतर हिम्मत जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछें कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताब भी पढ़िए, क्योंकि किताबें हमारी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप जिंदगी को बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप करना जरूरी है। खुद भी मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप करेंगे आपके अंदर उतना ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे।
फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद कर सकेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में रहते हैं कि कैसे इसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाई जाए, इसको ताने मारे जाएं। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अगर जिंदगी में आप इन 3 बातों को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं जल्द ही एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।